नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कोरोना वायरस के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन को यहाँ पे हल, क्योंकि ये जो वायरस है वो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इंडिया में भी बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसलिए अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन आगे के जो पेपर हैं जो होंगे आगे चल के, उनमें 100% ही इससे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो आप आज इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल से याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़ जाइए चैनल से, जिससे कि आपको मिलती रहे हर अपडेट हर दिन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम करते हैं शुरू। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है कोरोना वायरस जो है वो क्या है। कोरोना वायरस क्या है, तो कोरोना वायरस आखिर है क्या, इसके बारे में दिए गए हैं 4 विकल्प। और विकल्प पहला यहाँ पे है, यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है। दूसरा है, यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो ए और बी दोनों सही हैं या फिर केवल ए सही है। तो इसका आंसर यहाँ पे जो है वो है आंसर 3, ए और बी दोनों इसके आंसर हैं। कहने का मतलब ये है, हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो एक बड़ा परिवार है और नीडो वायरस परिवार या फिर बोले तो नीडो विरलेस ऑर्डर से संबंधित है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, 11 फरवरी सन 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है, जो कि 2019 नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नया नाम क्या है? तो WHO के द्वारा जो नया नाम दिया गया है वो यहाँ पे ऑप्शन है, आप ऑप्शन यहाँ पे देखिए, कोविड-19, COVID-19, COVID-20 या फिर COVID-19। तो जैसा कि आपको इसका तो आपको पता ही होगा कि कोविड-19 यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, तो WHO ने इस बीमारी को जो नाम दिया है वो है कोविड-19। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो बिल्कुल आपको इसका पता होगा, मैं आपको थोड़ी देता हूँ हिंट। तो ये हुई थी चीन के किस शहर में? तो ऑप्शन में ये रहे शहर, आप देख के बताइए। बिल्कुल आप जो समझे वही है, इसका आंसर होगा वुहान। ठीक है, इसको वुहान वायरस के नाम से भी हम जानते हैं। तो नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान जो है वो चीन के वुहान हुबेई प्रांत में हुई थी। राइट। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है MERS, SARS या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, ए और बी दोनों इसमें सही है। मतलब कि MERS और SARS ये दोनों ही इसके सही ऑप्शन हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल्स पढ़ लीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कोरोना वायरस जो है वो रोग किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब कि कोरोना वायरस रोग और किस नाम से भी जाना जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का क्या मतलब है? ठीक है, तो कोविड-19 का जो मतलब है वो है, कोविड-19 मतलब CO की अगर फॉर्म लें हम, तो CO का मतलब है कोरोना। इस CO को अलग करें तो इसका मतलब कोरोना, V का मतलब है, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज़। ओके, और 19 जो दिया गया है वो एक सन है जो कि 2019। ओके, 2019 इस सन का नाम है क्योंकि ये 2019 में फैला था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो भारत सरकार ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा लोकप्रिय हैशटैग दिया है? ओके, आपको पता हो तो आप आंसर कीजिए। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है वो है इंडिया फाइट्स कोरोना। राइट, इंडिया फाइट्स कोरोना, ये उन्होंने हैशटैग दिया है भारत सरकार के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कोरोना वायरस मुख्य रूप से किस तरह से फैलता है? तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसके फैलने का जो मुख्य तरीका है वो है, जब कोई व्यक्ति खांसता है या फिर छींकता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह वायरस जो है वो आसानी से संक्रमित हो जाता है और उस दूसरे व्यक्ति भी
कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है। राइट, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बहुत ही आसानी से फैलता है और लगातार इसके मामले भारत में भी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि चीनी शोधकर्ताओं ने वायरस के प्रारंभिक निर्धारण को नोवल कोरोना वायरस के रूप में बनाया है। ठीक है, ये बात बनाने की बात कही थी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑन जनवरी 9 2020, मतलब कि 9 जनवरी 2020। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 1 अप्रैल सन 2020 तक दुनिया में कोरोना वायरस बीमारी के कारण कितने लोग मरे हैं। ये डाटा पुराना है, 1 अप्रैल है, अभी मई चल रही है तो इसका नया डाटा जुड़ गया है। तो हम 1 अप्रैल तक की बात कर लेते तो 1 अप्रैल में लगभग 42,300 से भी ज़्यादा लोग इसके शिकार हुए थे और ये वास्तव में बहुत भयानक रोग है। इससे पता नहीं भगवान कब छुटकारा दिलाएंगे। ओके, तो फिलहाल तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नोवल कोरोना वायरस के प्रसार के कारण दुनिया भर में कौन से शीर्ष मानदंड स्वीकार किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है लॉकडाउन। कहने का मतलब यह है कि इससे छुटकारा पाने के लिए क्या मापदंड अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो लॉकडाउन, कर्फ्यू, बड़े पैमाने पर हवाई अड्डे की स्क्रीनिंग और शटडाउन, क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब कि ये सारे फॉर्मूला जो हैं इसके लिए अपनाने होंगे अगर इससे बचना है, देश को बचाना है, लोगों को बचाना है तो। और लोगों को भी इन सारे नियमों का पालन करना ज़रूरी है। हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है चीन के किस शहर में पहली बार कोरोना वायरस की पहचान की गई थी, यानी कोविड-19 की पहचान कब की गई थी, चीन में किस शहर में। तो इसका नाम बिल्कुल सही है, वुहान सिटी में दिसंबर 2019 में इसकी पहचान पहली बार करी गई थी। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है SARS-CoV-2, ठीक है, यानी SARS-CoV-2 कोरोना वायरस CoV का स्रोत कोविड-19 क्या है। तो इसका स्रोत जो है वो है वर्तमान में अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, मतलब कि ये कहाँ से आया है, किससे बना है, उसका इलाज कैसे किया जा सके, वैक्सीन कैसे बनाई जा सके, अभी तक वैज्ञानिक इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए इसका सबसे बढ़िया तरीका है लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हम अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात और अगला क्वेश्चन जो है वो है नोवल कोरोना वायरस की सरल परिभाषा आप अगर देना चाहें तो क्या हो सकती है। तो इसकी परिभाषा एक सिंपली भाषा में हम समझें तो यह एक वायरस का बड़ा परिवार है जो जानवरों या मनुष्यों में बीमारी का कारण हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 में कितने लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हर 6 में से 1 व्यक्ति जो है वो इससे बीमार हो सकता है। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 किस रूप में फैला है। तो ये फैला है, यह एक संक्रमित व्यक्ति के छींकने या फिर खांसने से, उसके नाक या मुंह से गिरे छोटे छोटे बूंद, यानी जो ड्रॉप्स होते हैं, स्मॉल ड्रॉप्स जो उसकी नाक से निकले के दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएं या फिर किसी वस्तु की सतह पर गिर जाएं और जब कोई अगला व्यक्ति उसके संपर्क में आए तो आसानी से उस तक ये फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के सबसे सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं, यानी सबसे सामान्य लक्षण क्या हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें थकान, बुखार, सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, सांस का फूलना, ये सभी इसके एक नॉर्मली सिम्टम्स हैं जो कि सामान्य रूप से दिखाई दें तो इसका इलाज कराना ज़रूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो है कोरोना वायरस रोग कोविड-19 दुनिया में अधिक गंभीर समस्या है। सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से लोगों द्वारा कितनी दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कि 1 से 2 मीटर, लगभग 3 से 6 फीट की दूरी पर एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर रहना चाहिए, चाहे वो संक्रमित हो अन्यथा ना हो, लेकिन 3 से 6 फीट यानी 1 से 2 मीटर उसको सामने वाले से दूर रहना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्या कोविड-19 वायरस हवा के माध्यम से प्रसारित हो सकता है, मतलब कि क्या कोविड-19 हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। तो इसका आंसर जो है वो है बिल्कुल नहीं, ये हवा के माध्यम से नहीं फैल सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को
बीमार व्यक्ति से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कोविड-19 से संक्रमित होने की संभावना को कम करने के लिए WHO से सभी के लिए सुरक्षा उपाय क्या है। तो WHO ने जो सुरक्षा के उपाय बताए हैं वो है अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से नियमित रूप से हाथ धोने चाहिए, दूसरे से कम 1 से 2, 3 से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए, सतहों को छूने से, आँख, नाक, मुँह को छूने से बचना चाहिए, खांसते या छींकते समय अपने मुंह पर और नाक पर मास्क या फिर कोई भी कपड़ा रखना चाहिए, उसको ढकना चाहिए। ठीक है। अस्वस्थ महसूस होने पर, अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर पर रहें और डॉक्टर से सलाह लें। राइट। तो ये WHO ने कुछ नियम बताए थे कि ऐसा आप अगर पालन करें तो इसको रोका जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है, हाँ, एक और चीज़ WHO ने कही थी कि सार्वजनिक स्थलों और कोविड-19 संक्रमित शहरों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में कोरोना वायरस। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हवा में कोरोना वायरस का आधा हिस्सा कितने समय के भीतर निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका आंसर है 66 मिनट। 66 मिनट में कोरोना वायरस का आधा हिस्सा क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कोविड-19 संक्रमण किस अवस्था के लोगों में बहुत तेज़ी से फैल सकता है या उनको प्रभावित कर सकता है। तो इसका आंसर है बच्चे और बूढ़ों पर इसका जो संक्रमण है उसके होने का ज़्यादा खतरा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोविड-19 से प्रभावित पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों वाले कौन से व्यक्ति हैं। जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप, मतलब कि कहने का यहाँ पे मतलब है कि ऐसे लोगों के नाम बताइए जिससे कोविड-19 फैलने की ज़्यादा संभावना है। तो जिनमें उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी हो या फिर कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारी भी हो तो उनको इससे थोड़ा ज़्यादा खतरा है। इसलिए इन लोगों को ज़रूर से ज़रूर इससे बचना चाहिए और हमें भी ऐसे लोगों को इन चीज़ों से बचाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 के खिलाफ काम करता है। तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह काम नहीं करता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अभी तक इसका कोई उपाय निकल कर सामने नहीं आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो है वो है कोविड-19 को रोकने के लिए कौन सी दवाइयाँ या फिर थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कोविड-19 से बचाव के लिए दुनिया में आज तक कोई भी ना तो दवा या फिर थेरेपी उपलब्ध नहीं हो सकी है। अगर हो जाती तो शायद आज कुछ स्थिति कुछ अलग ही होती, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में भगवान की कृपा से ज़रूर इसकी दवाई और वैक्सीन बनाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि क्या टीके या फिर ड्रग कोविड-19 को ठीक कर सकते हैं। नहीं आंसर है इसका, लेकिन बहुत सारे उपचार जांच के दायरे में हैं। मतलब कि अभी तक तो ऐसा, मैंने बता चुका हूँ कि अभी तक तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है, लेकिन हाँ, लोग इसका उपचार खोजने में लगे हुए हैं और जल्द ही इसका रिजल्ट भी आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या SARS यानी सॉर्स जो है और कोविड-19 एक समान है। यानी सॉर्स और कोविड-19 पूछा है इसने कि क्या एक समान है। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, एक समान नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को मास्क, डिस्पोजेबल फेस मास्क पहनना चाहिए। ठीक है। तो जी हाँ, जब वह व्यक्ति जब वह व्यक्ति बीमार है, खांसी या कोविड-19 के लक्षण, या केवल आपातकालीन मामलों में जब सार्वजनिक स्थलों पर जाए तब उसे मास्क जरूर पहनना चाहिए। ओके। आजकल तो वैसे सारे लोग ही मास्क पहने हैं, ये बिल्कुल ही ज़रूरी कर दिया गया है। ठीक है, अपने बचाव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, फेस मास्क का उपयोग कौन कर सकता है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, देखभाल करने वाले और बुखार और खांसी के जिसे लक्षण हैं वो प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग करे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, फेस मास्क छूने से पहले व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। तो फेस मास्क छूने से पहले व्यक्तियों को अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ जो हैं वो साफ कर लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वायरस से संक्रमित लोगों को खांसी या सांस छोड़ते रहने के लिए व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार के फेस मास्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो वायरस से संक्रमित जो लोग हैं उनसे वो खांसें या सांस छोड़ते रहते हैं, तो के लिए, उन व्यक्तियों के लिए किस प्रकार का मास्क उपयोग किया जाना चाहिए। तो
मास्क जो मुंह और ठुड्डी को कवर करता है, ऐसा मास्क उन्हें पहनना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है कोविड-19 की ऊष्मायन अवधि क्या है? तो ये है 1 से 14 दिन। 1 से 14 दिन जो है वो इसमें कोविड-19 के लक्षण दिख जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कोविड-19 के पशु स्रोत की पुष्टि की गई है या नहीं? तो अभी तक इसके पशु स्रोत की पुष्टि नहीं हुई है कि इसका स्रोत कोई पशु है, ऐसा अभी सामने नहीं आया है। नेक्स्ट बात करें, सॉर्स सीओवी और मैर्स सीओवी जानवरों से जुड़े हैं, ऐसा माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्या कुत्ते, बिल्ली या फिर कोई भी पालतू जानवर जो है उसमें कोविड-19 वायरस संचरित या फिर फैल सकता है? तो इसका आंसर है कि वर्तमान में पालतू जानवरों द्वारा कोविड-19 प्रसारित करने का कोई सबूत या मामला सामने नहीं आया है। नेक्स्ट बात करें तो कोरोना वायरस कितने समय तक सतहों पर जीवित रह सकता है? तो यह WHO के अनुसार यह कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटे के लिए भी यह उस सतह पर रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 से लड़ने के लिए धूम्रपान हानिकारक है या नहीं? तो ये तो बिल्कुल सही है कि धूम्रपान इसके लिए बिल्कुल हानिकारक है। नेक्स्ट है क्या लोगों को चेहरे पर कई मास्क पहनने चाहिए? तो WHO के अनुसार लोगों को कई मास्क पहनने का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है विश्व में कोविड-19 पैदा करने वाले कोरोना वायरस का स्रोत क्या है? तो वर्तमान में अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि यह आखिरकार फैला किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड वायरस जो है वो सॉर्स कोविड वायरस किस वर्ष में सॉर्स प्रकोप का कारण बना? तो यह 2003 में प्रकोप का कारण बना था। अगली बात करें तो नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से कितने देश अभी तक प्रभावित हो चुके हैं? तो 202 देश जो हैं वो इससे प्रभावित, मतलब इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। अगली बात करें तो अगला जो है वो है कोविड-19 मामलों की वैश्विक संख्या किस तारीख को 5 लाख से अधिक हो गई थी? तो ये 5 लाख से अधिक पहुंच गई थी 27 मार्च सन 2020 को। इसके मामले 5 लाख से अधिक हो गए थे। अगला क्वेश्चन जो है वो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO के द्वारा कितनी राशि दान की गई है? तो इन्होंने USD में इसको किया है डोनेट, और 675 मिलियन इन्होंने डोनेट किया है। नेक्स्ट बात करें तो कोरोना वायरस कोविड-19 फैलने से या फिर फैलाने जो फैलता है उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने देश भर में किस तारीख को जनता कर्फ्यू शुरू किया? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है पेपर के हिसाब से। तो इसका जो आंसर है वो है 22 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 7 बजे जनता कर्फ्यू का किया था शुभारंभ कह सकते हैं, या फिर उन्होंने बोला था कि 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का पालन सबको करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे टोटल 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हल हो चुके हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं समेट कर लाया हूँ पूरी जानकारी कोविड-19 के बारे में। तो आप इनको देखिए, एक बार 2 बार देखिए, और ये जानकारी भी आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले दिन मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके, नमस्कार।